3 साल से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की न तो यूक्रेन को पुतिन से बचा पा रहे हैं और न ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों को बचा पा रहे हैं। बीते 48 घंटे राष्ट्रपति ट्रंप ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ हो चुका है कि अमेरिका यूक्रेन की तबाही पर अब आंखें मूंद चुका है। ट्रंप ने एक तरह से पुतिन की जीत पर मुहर लगाई है और ट्रंप इस वक्त सिर्फ एक मिशन पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में लगा अमेरिका का 5 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन से वसूला कैसे जाए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका दौरे से पहले ट्रंप ने यूक्रेन की बर्बादी की पूरी डील फाइनल कर ली है। 50% खनिज, 50% यूक्रेन पर कब्जा। क्या वॉशिंगटन भागी जेलेंस्की? यूक्रेनी सेना और राष्ट्रपति जेलेंस्की को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, यूक्रेन के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। जर्मनी के म्यूनिख और फ्रांस के पेरिस में नेटो और यूरोपीय देशों की तमाम मीटिंग में पुतिन से ज्यादा ट्रंप के डबल गेम पर चर्चा होती रही। नेटो और यूरोपीय देश हैरान हैं कि आखिर ट्रंप आंख मूंदकर पुतिन का साथ क्यों दे रहे हैं, जबकि अमेरिका दशकों से यूरोप और नेटो देशों का कट्टर समर्थक और सहयोगी रहा है। यूक्रेन पर होती पुतिन की जीत ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 28 फरवरी को राष्ट्रपति जेलेंस्की वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे, तो ऐसे वक्त में जेलेंस्की ट्रंप के साथ क्या डील कर सकते हैं, जरा देखिए। एक तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की बोली बोलते हुए अमेरिका ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और नेटो देशों के होश उड़ा दिए हैं। अब ऐसे लगने लगा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दो तरफा दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं और अब मजबूरी में ट्रंप के सामने एक तरह से सरेंडर करने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की 28 फरवरी के दिन शुक्रवार को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति के आगे आखिरकार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने घुटने टेक दिए हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका के साथ खनिज सौदे यानी कि दुर्लभ खनिजों से जुड़े सौदों पर सहमति जता दी है। इस सौदे की कीमत $500 बिलियन बताई जा रही है, जिसे रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की वार्ता से पहले यूक्रेन के द्वारा अमेरिका को अपने पक्ष में लाने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह बताया था। अमेरिका के द्वारा लगातार यूक्रेन पर खनिज समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे मानने से जेलेंस्की पहले इनकार कर रहे थे। हालांकि अब इस दबाव के आगे यूक्रेन के राष्ट्रपति झुक गए हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को जेलेंस्की व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले हैं। इस मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हाँ, मैंने सुना है कि जेलेंस्की शुक्रवार को यहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा है अगर वे चाहें और शायद वो हमारे साथ सौदा करेंगे। मेरा मानना है कि वो बहुत बड़ा समझौता होगा। मैं समझता हूँ, जैसा कि आप पोलिंग में देख सकते हैं कि अमेरिका के लोग बेहद खुश हैं। आपको मालूम है कि बाइडेन कॉटन कैंडी की तरह पैसे को इधर उधर बांट रहे थे। ये बड़ा समझौता होगा, ये $1 ट्रिलियन का सौदा हो सकता है। इधर दूसरी तरफ नेटो सेनाएं रूस के मुकाबले के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। खबरों के दावों के मुताबिक जब से यूरोप और नेटो देशों को एहसास हुआ कि ट्रंप किसी भी कीमत पर अब रूस के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाएंगे, उसके बाद से यूरोपीय देशों ने अपने दम पर नया मोर्चा खोल दिया। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका के बिना ये नेटो और यूरोपीय देश रूस के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं, जरा इसे भी समझ लीजिए। अमेरिका ने मंगलवार यानी कि 25 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेनी प्रस्ताव के खिलाफ रूस के समर्थन में वोटिंग की, जिससे कि यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के होश फाख्ता हो गए हैं। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध को 3 साल पूरे होने पर यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में रूसी हमले की निंदा करने और यूक्रेन से तत्काल रूसी सेना को वापस बुलाने की मांग की गई थी। अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों के उलट रूस के समर्थन में और यूरोपीय देशों के खिलाफ जाकर प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर दिया। प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देश अमेरिका के स्टैंड से भौंचक के रह गए। अमेरिका ने भी यूएन में 3 पैराग्राफ का प्रस्ताव पेश कर दिया। इसमें न तो रूसी हमले का जिक्र था और न ही किसी तरह की निंदा की गई।
अमेरिका के इस कदम से यूरोपीय देशों को तगड़ा झटका लगा। यहाँ तक कि रूस की तरफ से प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से ट्रंप की उस टिप्पणी का भी उन्होंने खंडन कर दिया जिसमें यूक्रेन में यूरोपियन संघ की सेना तैनात करने की बात कही गई थी। यानी कि पुतिन का रूस जंग के मैदान से लेकर जंग की डील दोनों ही मोर्चों पर भारी पड़ रहा है, जिसे नेटो देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखकर ज़ेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया है कि रूस हर हाल में नेटो देशों पर हमला करने जा रहा है, जिसके लिए रूस ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर 1.5 लाख सैनिकों की स्पेशल फोर्स तैयार कर ली है। जरा देखिए ज़ेलेंस्की क्या क्या दावे कर रहे हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नाटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्रावादा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजनों तक आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1.5 लाख सैनिक शामिल होंगे। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से दोगुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ रूस की 220 ब्रिगेड से मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है। वहीं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मेरा मानना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन नेटो देशों के खिलाफ अगले साल जंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, आपको मालूम है कि 100% जानकारी नहीं है। भगवान करे हम पुतिन को रोक सकें। रूस ने रात भर में लगभग 200 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले किए। मुख्य रूप से कीव इलाके और पूर्व में पावर सेंटर को निशाना बनाया गया। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप भी यूक्रेन के 50% दुर्लभ खनिजों पर कब्जा कर लेंगे तो यूक्रेन के पास बचेगा क्या? क्योंकि पुतिन तो किसी भी कीमत पर यूक्रेन के कब्जाए इलाके को नहीं छोड़ने वाले।